हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि टी पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साइंस की मैराथन क्लास आपका मॉक टेस्ट पहले ही करा चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, तो आपकी सारी इतनी सारी आपको मैराथन क्लासेस यहाँ पर डेली कराई जा रही है। 30 जून से 5 जुलाई तक बिल्कुल सारी की सारी मैराथन क्लासेस आपकी फ्री हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे आपकी जो है रीजनिंग की मैराथन क्लास होती है, फिर आपको 12 बजे हिंदी की, फिर आपको दोपहर 2 बजे विज्ञान की, ठीक है। और जो कि आपको शाम को 3 बजे यहाँ पर आपकी कला वर्ग स्पेशल, शाम को 5:30 बजे आपका सामान्य ज्ञान, और आपका इसी के साथ यहाँ पर रात के 8 बजे गणित की आपकी मैराथन क्लासेस सारी की सारी चल रही हैं। तो आपको लगातार शेयर करते रहेगा। देखिए साइंस की स्पेशली हम बात करते हैं तो आपको पता है साइंस की यहाँ पर यानी कि साइंस का मतलब आपका जो है पार्ट सेकंड, यानी आपके 2 पेपर होते हैं ना, 2 पेपर होते हैं, और आपका जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके शुरू के 50 क्वेश्चन भैया रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है। और जो आपका सेकंड पार्ट होता है साइंस वालों के लिए, उसमें आपका देखिए 50 क्वेश्चन रहते हैं साइंस आपके सब्जेक्ट से। मतलब कि आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन का डिवाइड रहता है, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन आपके आते हैं भैया मैथ के, ठीक है। उसके बाद आपके जो है 12 से 13 का ही रेशियो लगभग चलता है। आपके जो है यहाँ पर फिजिक्स के आएंगे, ठीक है। 12 से 13 आपके जो है यहाँ पर केमिस्ट्री के आएंगे, और 12 से 13 यहाँ पर आपके जो है बायो के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है इसमें डिवाइडेशन रहता है। अगर आप किसी के 12 होते, किसी के 13 होते, इस प्रकार से आपके 12 चौक 48, मतलब आपके 50 क्वेश्चन बन जाते हैं 12-13 का रेशियो करके, ठीक है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये आपको देखिए कहाँ से तैयार करनी है। ये आपको जो है अपने जो आपका 12th लेवल की जो हमारी साइंस है वही इसमें पूछी जाती है, ठीक है। 10th और 12th लेवल की इसमें साइंस आती है, बहुत कम टच करता है अपने बीएससी वाले पार्ट को। ज़्यादातर आपके जितने सारे क्वेश्चन होते हैं आपके जो है ज़्यादातर आपके जो 12th वाला पार्ट होता है उससे आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ से पढ़ने आपके 12th लेवल के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो मैं यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दे रहे हैं मैराथन क्लासेस से, लेकिन इन मैराथन क्लासेस से आपकी साइंस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना होगा, आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, इसी के साथ आपको जो है अगली वाली क्लास में केमिस्ट्री और बायो इस प्रकार से हम करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में साइंस के हम 2 मैराथन क्लास दे पाएँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइंस के क्वेश्चन करा पाएँ, ठीक है। ये हमारी पूरी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सभी साथियों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग फिजिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले साइंस की। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमने आपको पूरा समझा दिया किस प्रकार से आपको साइंस के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी आपको आपका उद्देश्य ये है कि आपको जो सब्जेक्ट वाले पार्ट है 50 में, उनमें से आपको 40 प्लस ठीक करना, तो आपका आराम से काम हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। पूरा हमारा जो एजेंडा हमने आपको पहले से ही समझा रखा है। संवेग यानी कि आपके संवेग की जो एसआई पद्धति में इसकी यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। संवेग का आपको फॉर्मूला पता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है आपने सुना होगा, पी बराबर संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान और इंटू आपका जो है वेग, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और आपको पता है द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर आपके वेग की यूनिट हो जाएगी भैया सेकंड। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं किलोग्राम इंटू किलोग्राम मीटर, और आपका जो है सेकंड इसके डिवाइड में रहता है। चाहे तो आपका इस प्रकार से भी लिखा रहता है, तो आपको इसको भी यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार से भी रहता है सेकंड इनवर्स, तो इसका भी वही मतलब होता है जो आपका इसका मतलब है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी भैया किसकी, जो है आपका संवेग की एसआई पद्धति में इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी। चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर भैया नेक्स्ट की यहाँ पर, विद्युत आवेश का आपका एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का आपसे एसआई मात्रक पूछा गया है, ठीक है। वोल्ट, कूलाम, केल्विन और किलोग्राम, ये जो आपके जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका जो है और छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं जो कि आपके बीएड एंट्रेंस के लेवल के होते हैं, उन्हीं से आपके हमने क्वेश्चन उठाए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें आप बताएंगे कूलाम का भी विद्युत आवेश का जो है आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपका भी हो जाएगा कूलाम होता है, आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 6 है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। प्रकाश वर्ष आपका किसकी इकाई है, 6 वाले ऑप्शन में आपको बताना है समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या फिर आपका दूरी, ठीक है। यहाँ पर किसकी हो जाएगी, 6 का आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई होती है, और एक प्रकाश वर्ष आपका कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना, कितना 9.46 10⁻15 मीटर इसका जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की भैया, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन भैया, इसको बस घुमा के दे दिया है, तो आपको पता है कि दूरी का जो आपका मात्रक होता है भैया प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ आपके जो है फिजिक्स के मैथमेटिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले आपसे पूछे जाएंगे, जैसे फोकस लेंथ वाले होंगे, दूरी वगैरह निकालने होंगे, उस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा का सारा आपका 12th लेवल से ही रहेगा, ठीक है। प्लीज़ भैया थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, शेयर लगातार करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैराथन क्लास दे पाएँ लास्ट के
5 दिनों में, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध का आपका एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर भैया 8 की बात करें, इसका आपको बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए है आपका कूलम, बी ओम, सी जूल या फिर आपका डी जो है न्यूटन, ठीक है। तो उसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल ठीक। इसका जो है एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का आपका जो है ओम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भैया नेक्स्ट जो भी आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक आपका ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का, आवेश का, विभवांतर का या फिर आपका धारा का। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक आप इजीली बता देंगे। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट मैराथन क्लास में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार के सारे आपके मैराथन जो है जल्द ही जल्द आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की हम जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें बताएंगे आपका 9th का कौन सा हो जाएगा, ए इसमें हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध जो है आपका किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका जो ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की बात करेंगे। उद्योग में शक्ति की इकाई है, ठीक है। आपको बताना है शक्ति की क्या इकाई होती है, आपको बताना है इसमें शक्ति यानी कि पावर की क्या इकाई होगी, किलोवाट, वाट या फिर जूल या फिर आपका अश्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर बात करें, आपको बताइए। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन थे जो कि आपके लेवल के थे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। चलिए, तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 में बताएंगे आप लोग, प्लीज़ क्या करेंगे, लगातार शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। सभी फ्रेंड्स का शेयर करते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा आने वाला आपका जो रिजल्ट है या फिर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया है, फिर आपका पूरा स्कॉलरशिप प्रक्रिया है, पूरी की पूरी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप 13 बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अश्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर भी आपका नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की आपकी इकाई क्या होगी, तो अभी अभी बताया, एकदम सिंपल सा है, इसमें आपका जो है वाट हो जाएगा। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं आप लोग, शक्ति की इकाई क्या है आपकी वाट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उद्योग की बात की जाए, तो यहाँ पर आपका जो है इसकी इकाई जो है अश्व शक्ति हो जाएगी। इसको आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो जाता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को स्पेशली रखा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जहाँ पर सिर्फ आपका शक्ति लिखा हो, कार्य करने की दर, यहाँ पर आपका वाट हो जाएगा और वैसे आपका अश्व शक्ति हो जाएगा। तो इसको आप इजीली, इसको आप सही से आपको ध्यान रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीधी सी बात आपसे पूछा गया, ध्वनि को मापने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या फिर आपका वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपका डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का जो है डेसिबल यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि आपका फिर से भैया आ गया है, पावर वाली बात यहाँ पर आ गई है। इसको आपको बताना है इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी एक बार आप देख लीजिए, P बराबर W/T होता है। अगर कोई फॉर्मूला कोई इसका जो है क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो भी आपका है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं, यानी कि जो है मात्रक लेस, यानी कि यूनिट लेस जिसे हम बोलते हैं, मतलब किसी का कोई मात्रक नहीं होता है। तो कौन सी इसमें ऐसा चीज़ है इसमें, ठीक है, कि घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या फिर आपका दाब। इसमें आप बताएं किसका जो है कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो आपको पता है घनत्व की यूनिट क्या होती है, घनत्व की यूनिट आप बताएंगे क्या होती है, किलोग्राम और प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे विस्थापन की आपकी जो यूनिट होती है वह मीटर होती है, यानी कि मात्रक आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो विस्थापन हो गया आपका, ठीक है। दाब की आपकी जो यूनिट होती है भैया क्या होती है बताइएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका घनत्व बचता है, तो भैया सापेक्षिक घनत्व का आपकी जो कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व क्या है आपका, दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात है। और आपको पता है जब दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, तो आपस में उनके मात्रक कट जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी आपका मात्रक नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी के मात्रक मैंने आपको लिखकर दिखा दिए हैं। आगे देख लेते हैं 25वां का क्वेश्चन है, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है, आपको बताना है। 25 में आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवेश, शक्ति, वोल्टेज या फिर आपका ऊर्जा। तो आपको पता है एम्पियर आपका यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, I बराबर Q/T, या फिर हम कह सकते हैं Q बराबर IT, आपने सुना ही होगा, इसके आई वाला फॉर्मूला होता है। तो बेसिक फिजिक्स आएगी, कोई भी आपका कठिन साइंस इसमें नहीं पूछी जाने वाली, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड होता है। फिर एम्पियर बराबर होता है आपका आवेश अपॉन जो समय हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या यूनिट हो जाएगी, 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आवेश, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकंड किसका इकाई हो जाएगी, तो आपकी क्यू माने आपका क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ पर आपका आवेश बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 यानी कि बल की इकाई क्या है, आपको बताना है। बल की इकाई क्या है इसमें आपको बताना है, ठीक है। कौन सा आंसर इसमें आपका ठीक हो जाएगा, बल की इकाई, ठीक है। ग्राम सेकंड इनवर्स, किलोग्राम, ठीक है, सेकंड इनवर्स। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी आपकी जो है यूनिट हो जाएगी, 31 में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए इसमें बताइएगा भैया, फटाफट से बताइएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें आपका एफ बराबर एम ए से आप निकाल सकते हैं, एफ बराबर आप एम ए से निकाल सकते हैं, ठीक है, एम ए से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते भैया नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है 32, अब बताएंगे इसकी एसआई यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है।
चलिए SI आपको पता है, ठीक है, बल्कि SI यूनिट आपसे पूछेगी, आपकी इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, और बाकी भी मैंने आपको बताया था इसकी क्या सही इकाई होती है, ठीक है। ये वाली आपकी जो है SI पद्धति में, तो जहाँ पर भी SI पद्धति लिखा जाए तो आपको SI यूनिट आपको अलग से याद कर लेनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने 12th लेवल में अगर अच्छे से साइंस पढ़ी होगी तो आपको जो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी और भी आपको अगर हम बताते हैं तो आपका जो ताप है, ठीक है, ताप की आपकी जो SI मात्रक होता है आपका जो है केल्विन हो जाएगा। केल्विन किसका SI मात्रक होता है? आपका ताप का होता है। उसी के बाद अगर हम पास्कल की बात करें तो भैया दाब का होता है, दाब का आपका SI मात्रक जो है पास्कल होता है। एक बचा इसको भी देख लेते हैं, क्या है आपका, ठीक है। चलिए विद्युत धारा, बिल्कुल विद्युत धारा का आपका क्या एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने सारे आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है इसके SI यूनिट की हमने बात की, आपका विद्युत धारा का होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी नेक्स्ट होगा अच्छा सा, 1 पास्कल बराबर किसके होता है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 1 पास्कल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हमने आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराए हैं जो कि हमें लगे इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के लिए, उनको ही हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं, वरना कराने को बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन करा सकते हैं। तो इसलिए हमने अभी क्योंकि टाइम कम है तो हमने सिलेक्टेड ही किया है, बाकी आपको 12th लेवल के साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़कर जाने हैं। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखेंगे तो इसका भैया आप आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर की पावर माइनस का 2 इसका जो सही आंसर होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भैया नेक्स्ट की, जो भी है नेक्स्ट आपका ये रहा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 764 वाट, ठीक है, 768, 786 या फिर आपका 746। क्वेश्चन नंबर हम 74 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1 हॉर्स पावर आपका किसके बराबर होता है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 74 का भैया करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आपका सी आंसर हो जाएगा। 746 वाट होता है। मशीनों की शक्ति को अक्षु शक्ति में भी आपका व्यक्त किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इसकी बात होगी और इसको आपको उद्योग में बताया जाए तो उस प्रकार से मशीनों में यानी कि तो आपका जो अक्षु शक्ति हो जाएगा वह आपका इसका जो है सही यूनिट हो जाएगी अक्षु शक्ति, जैसे कि हमने पहले बात की थी शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर आपका 74 का आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अक्षु शक्ति में कितने होते हैं? 746 यहाँ पर वाट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, ये आपका सेम हो गया। देखिए जो भी हम बात कर रहे थे वही वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है कि 746 वाट को क्या कहते हैं, तो उसको हम एक अक्षु शक्ति भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 75 का ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। एक डायोप्टर के बराबर क्या होता है? इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप 12th लेवल की साइंस पढ़िएगा, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 1 मीटर इन्वर्स के यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर 77, 1 मीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा पूछ लिया, ठीक है। आप कहेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइक्रोन में पूछा है इसका, यहाँ पर माइक्रोन में पूछा गया, तो यहाँ पर आपको बताना है 1 मीटर में आपके कितने माइक्रोन होते हैं। चलिए बताइएगा इसमें आपका, ठीक है। वेरी गुड, तो इसका बी हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन जो है आपके होते हैं 1 मीटर में। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में या फिर आपका नैनोमीटर में? चलिए बताएंगे आप लोग। 78 परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो यहाँ पर आपका 78 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, नैनोमीटर में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी आपका होगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो फिर से आपका घूम फिर के भी क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, घुमा घुमा कर पूछता है, लेकिन इसका आंसर एक ही रहेगा जो कि हम आपको बता चुके हैं। क्या दूरी इसका जो है रहेगा? प्रकाश वर्ष किससे मापते हैं यहाँ पर? दूरी। और एक प्रकाश वर्ष मैंने अभी आपको कितना बताया था? 9.46 × 10⁻ जो है 12 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बात करते हुए आगे 92, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो बहुत ही सिंपल हो गया, आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका जो डी हो जाएगा 10⁻, इसे -9 कह सकते हैं, या फिर आपका 1 की पावर 1/10⁹ कहेंगे, एक ही बाए यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 92 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 93 की। 1 कूलाम किसके बराबर होगा? ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड आप बताएंगे इसमें किसके बराबर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 93 का आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, आई बराबर अभी बताया था ना, आई बराबर Q/T, ठीक है। अभी हमारी बात हुई थी आई बराबर Q/T, तो भैया आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 93 का आप बताएंगे, इसमें बी हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा आपका, किस प्रकार से 1 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आई जो हमने आपको बताया था, और Q/T इस प्रकार से हो जाएगा कूलाम/सेकंड, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर आपका 93 का आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 1 पिकोमीटर के बराबर क्या होता है? तो आपको पता है 1 पिकोमीटर कितना होता है? 94 का आप देखते आंसर बता देंगे, इसका सी आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। बस आप माइनस प्लस का ध्यान रखिए, इसमें -12 पता लगा आपने जल्दी +12 लगाया तो आपको जो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी में कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करना या फिर बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है। प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आंसर करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट्स हम लोग सभी के देख रहे हैं, लाइव में आपके साथ हैं,
तो आप लोग आंसर देते रहिएगा और सारी की सारी मैराथन क्लास को टाइम टू टाइम अटेंड करते रहिएगा। 4 ही दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। 1 जूल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो आपको बताना है 1 जूल किसके बराबर होता है। तो आपका 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू आपका 1 मीटर के यहाँ पर बराबर होता है आपका 1 जूल। इसको आप याद कर लेना। 95 का आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। बात करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो भी आपका हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ऊष्मा, आर्द्रता, ठीक है, बल या फिर आपका विकिरण। 97 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे आप लोग क्या मापा जाता है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है 97 वाले में। अगर वायुमंडल की आर्द्रता पूछी है, जो कि मैंने आपको जब मॉक टेस्ट कराया था उसमें हमने आपको बताया था पूरा क्वेश्चन, अगर आपसे आर्द्रता पूछी है वायुमंडल की तो उसको हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो आपका जो वस्तु का ताप हमें पता है कि उसकी टेम्परेचर, हम बॉडी का टेम्परेचर अगर नापते हैं तो आपका किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। भैया किससे, थर्मामीटर से नापते हैं। और अगर हम घनत्व वगैरह नापते हैं तो आपका जो है घनत्व हमें मापने के लिए क्या, हाइड्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। किसकी, हाइड्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ अगर उसमें विकिरण की बात करें तो आपका बोलोमीटर यहाँ पर यूज होगा जो है उसमें विकिरण के लिए, तो इनको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 98 है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है इसका कौन सा, इसका आंसर सही हो जाएगा पायरोमीटर है, ठीक है। एपीडायस्कोप है, पेरिस्कोप है या फिर आपका ओडोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 98 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइएगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, ठीक है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यूजफुल, कुछ भी कह सकते हैं। तो दूध का घनत्व हम किससे नापते हैं, आपसे सीधी सीधी बात ये पूछेगी और अभी हमने आपको बताया था किससे नापते हैं बताइएगा, ठीक है। देखिए जब हम द्रव्यों का, इसको ध्यान रखिएगा, जो आपका हाइड्रोमीटर अभी मैंने बताया था इसको हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। ये आपका द्रव्यों का घनत्व नापने के काम आता है, किसके, द्रव्यों का घनत्व नापने के काम में आता है, किसके, द्रव्यों का घनत्व नापने के काम में आता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। चलिए हाइड्रोमीटर, और यहाँ पर क्या पूछा गया, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण आपका जो है उपयोगी है, 119। तो इसका आप सही आंसर बताएंगे, इसका आपका क्या सही आंसर हो जाएगा 119 का, ठीक है, बताइएगा। अरे भैया इसमें कौन सी आपको दिक्कत आ गई, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए हम लोग जो है आपका लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया हाइड्रोमीटर किसका यूज करते हैं, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, ठीक है। और लैक्टोमीटर आपका जो है दूध का घनत्व मापने के लिए होता है। बैरोमीटर आपका क्या करते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कहते हैं, ठीक है। और थर्मामीटर का आपको पता है टेम्परेचर यानी कि तापमान नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और आपका बीएड में भी। क्वेश्चन नंबर 120, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, यानी कि जो आपकी गाड़ी में मीटर लगा होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसे बताएंगे भैया 120 में आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग बताइएगा। चलिए तो इसमें आपका जो 120 में ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, क्या, ऑडोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है बी बिल्कुल सही होगा। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को हम ऑडोमीटर द्वारा नापते हैं, और टैकोमीटर द्वारा किसको मापते हैं, वायुयान की गति, ठीक है। वायुयान की गति को हम जो है टैकोमीटर के द्वारा मापते हैं, और स्पीडोमीटर द्वारा जो हम वाहनों की गति मापते हैं, ठीक है। तो आपको इसको जो है स्पेशल रूप से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो वाहनों द्वारा चली गई दूरी को हम किससे नापते हैं, ऑडोमीटर से, जो है ऑडोमीटर से नापते हैं, ठीक है। और वाहनों की गति यानी कि कितनी स्पीड से बाइक चल रही है, ठीक है, उसको हम मापते हैं किससे, स्पीडोमीटर। तो आप इनको ध्यान रखना। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जो वाहनों की गति होती है यानी कि स्पीड, उसको हम स्पीडोमीटर से नापते हैं, और कितनी दूरी हम लोग चल गए हैं उसको हम ऑडोमीटर से मापते हैं, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसलिए हम दोनों चीज़ों को आपको अच्छे समझा दिया है। उम्मीद है कि अब आपकी गलती नहीं होगी अगर क्वेश्चन आगे आता है तो, ठीक है। चलिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है भैया, लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, फिर आपका धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा की दिशा पता लगाने के लिए हम जो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 126 है, वाहन की गति जानने में, तो अभी हमने आपको बताया था गति यानी कि स्पीड की बात करें तो आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। 126 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। सभी लोग कमेंट करके भी आंसर देते रहेंगे। अदिश और सदिश के लिए हमने जो जीके की ट्रिक वाली वीडियो कराई थी उसमें हमने बताया था आपको किस तरीके से याद रखना है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिएगा और ट्रिक भी आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको बताना इनमें से कौन सी आपकी अदिश राशि 135, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान आपकी जो है अदिश राशि इसमें हो जाएगी, ठीक है। कैसी भौतिक राशि है जिनमें आपका केवल जो आपका क्या परमाणु होता है, केवल आपका जो है
परिमाण होता है और आपका जो है दिशा नहीं होती, ठीक है। केवल आपका परिमाण आपका होता है और दिशा नहीं होता है, उसमें हम दिशा नहीं होती उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है द्रव्यमान यानी कि 135 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी और भी इसका, देखिए लंबाई हो गया, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे के सारे आपको जो अदिश राशियाँ होती हैं सदिश कौन सी कहलाती हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब आपका सदिश राशियों के बारे में पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा किसमें आपका केवल परिमाण होता है और आपका दिशा नहीं होती, तो अभी हमने आपको बताया था किसमें आपका परिमाण होता है और दिशा आपकी नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 136 का आप लोग बताएंगे इसमें आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कार्य हो गया, आयतन हो गया, चाल, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान, दूरी, ये सब आपके अदिश होती हैं और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, आपका दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका 136 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको ये शेड्यूल पता ही होगा कि आपकी इतनी सारी मैराथन क्लास पर डे चल रही है आपकी, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और आपका 3 बजे और आपका शाम को 5:30 बजे और रात के 8 बजे, 6 के 6 मैराथन क्लास बिल्कुल फ्री है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंटर से यानी कि टी पर। तो प्लीज़ अपना हमारा सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बाकी हम पूरे आपके बीएड के 2 साल के सफर में आपके साथ हैं, आपका कोई भी हो चाहे, ठीक है, चाहे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, पूरे हम आपके साथ हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी आपकी राशि सदस्य नहीं है, ठीक है, कौन सी राशि सदस्य नहीं है यानी कि कौन सी राशि आपकी आधे से सीधा आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा शक्ति, ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका शक्ति, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ये सब आपके कैसे, ये सब आपके जो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ठीक है, कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, गति, आवेग या फिर आपका बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह या फिर आपको विस्थापन। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन 12th की बेसिक साइंस से आपके लिए गए हैं, तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन से आएंगे, क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे आएंगे। तो आप लोग 12th की साइंस को फोकस करिएगा अगर आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा, आपका कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है, तो आपका विद्युत प्रवाह आपका हो जाएगा, वेक्टर मात्रा नहीं है। तो आपको पता है जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बेग हो गया, बल हो गया और आपका समय हो गया, इस प्रकार के, ठीक है। और जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, बहुत सिंपल से, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह में आपका जो वेक्टर मात्रा नहीं है, तो इसमें आपका सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, विद्युत प्रवाह। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के जो भी आपका है, ठीक है, निम्न में से कौन आपका जो है अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, ठीक है, फिर आपका एक उठाया हुआ हथौड़ा, कौन एक अधिक काम कर सकता है, ठीक है। किसी वस्तु के लिए आपको पता है, इसमें आपको बताना कौन सा आपका जो है अधिक काम कर सकता है, ठीक है। तो किसी वस्तु को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बल, और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक है, आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका जो है न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, क्रिया और आपका प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। जो बंदूक की निकली गोली से आपका अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, तो इसमें आपका बंदूक से निकली गोली अधिक आपके कार्य कर सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक हवाई जहाज आपका 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य आपका जो 20,000 जूल है, तो आपका लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है, उस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। तो सिंपल वाले जो फॉर्मूला होते हैं भैया आपके लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा आपका, कार्य बराबर क्या होता है बताइएगा, बल इंटू आपका जो दूरी होती है। तो यह वाला आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसमें आपका सिंपल से लगाना है, कार्य कितना भैया आपका 20,000 जूल है, आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी कि 20,000 आपका जूल है, और इसके साथ ही यहाँ पर बल हमें निकालना है और इसमें आपका दूरी दी गई है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम तुच्चा मुच्चा क्वेश्चन है भैया, 4000 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कट जाएंगे 2 3 0 कट गया, ठीक है, 4 5 आपका 20 हो गए। तो यहाँ पर आपका जो 5 यूनिट आएगा, बल्कि यूनिट कौन सी होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पर आपका 5 यूनिट हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 14 आप बताएंगे। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बताइएगा, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा की जो ऐसा ही मात्रक होता है आपका जूल होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। आपको पता है ऊर्जा ना तो स्थान घेरती ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर किया जा रहा हो उसको हम क्या कहते हैं। तो आपने जो इंटर किया होगा उसमें आपने फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है या फिर आपका जो है यानी कि ऊर्जा हमें गेन होती है, ठीक है, या ऊर्जा का ह्रास यानी कि जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, फिर आपका उसका मान शून्य रहता है, नियत रहेगा, या फिर हमें उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी यानी कि ऊर्जा गेन होगी, या फिर आपका लॉस होगी। इसमें आपको बताना क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका डी हो जाएगा। जब भी क्या होता है, जब भी आपका जो है डब्ल्यू बराबर आपका प्लस में आता है, यानी कि आपका जो वर्क है या जो कार्य है वो आपका धनात्मक में आता है, तो आपका जो निकाय है, ठीक है, या जो सिस्टम है उस पर जो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपका किसी वस्तु पर किया गया कार्य, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 12th लेवल के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य आपका किस पर निर्भर नहीं करता है, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल या फिर विस्थापन या फिर आपका वस्तु के आरंभिक वेग। चलिए उसको बताएंगे। इसका 41 का आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, 41 का आपको बताना है। इसमें आपका कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 भैया 41 फटाफट वही शेयर करते रहिएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे, शेयर लगातार करते रहेंगे। ठीक है, आंसर भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहिए। तो यहाँ पर वस्तु के आरंभिक वेग यानी कि आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है उसके वस्तु के आरंभिक वेग यानी कि जो इनिशियल वेग आपका होता है उस पर आपका जो है डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए डिपेंड नहीं करता है, इसमें क्या लिखा है, निर्भर आपका नहीं करता। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो उसके आपके जो है प्रारंभिक वेग पर आपका जो निर्भर नहीं करता है। चलिए बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, किसके ना होने पर किया गया कार्य आपका जो है शून्य होता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 42 इसमें आप लोग बताएंगे। ठीक, किसके ना होने पर किया गया कार्य आपका जो है शून्य होता है, तो विस्थापन के ना होने पर आपका किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आपका कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त कौन सी है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग बताएंगे आपका क्या इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन सी उसमें एक शर्त है आपको बताना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका होता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, फिर आप एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्य करने के लिए कौन सी आपको दो शर्तें पूरी होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए और एक इसमें से कौन सा वस्तु का विस्थापन यानी कि डी होता है, तो आपका इसमें जो है एक आंसर कौन सा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और आपका विस्थापन का यानी कि डी का आपका गुणनफल क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। तो बिल्कुल क्या कहलाता है आपको बताइएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, इसको एफ है, इसको डी, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ टी, यानी कि कार्य यानी कि आपका 44 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है भैया, कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है 45 का। तो सभी के सभी एक ही फॉर्मूले से निकले हुए हैं। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन यानी कि डी, और ये आपका एफ हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आपका एफ इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो ये आपके जितने अभी 3-4 क्वेश्चन थे रिसेंटली, आपके सभी के सभी एक ही फॉर्मूले पर थे, डब्ल्यू बराबर एफ डी पर। ठीक है, और आगे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप बताएं क्वेश्चन नंबर आपको 46 क्या हो जाएगा। 46 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा संवेग पर। ठीक है, संवेग पर आपका जो निर्भर यहाँ पर नहीं करता है, बाकी आपका कोण यानी कि थीटा पर निर्भर करता है, और आपका बल तो है ही, और विस्थापन को या तो एस से लिख सकते हैं या फिर डी से लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग या फिर एफ डी भी लिख सकते हैं, एक ही आपकी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, मैंने बीच में से क्वेश्चन लिए ताकि जो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको यहाँ पर लिया, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 83 आप लोग बताएंगे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। आपका 83 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पी बराबर डब्ल्यू इंटू टी आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया कौन सा है, शक्ति का कौन सा सूत्र है। ठीक है, शक्ति का कौन सा सूत्र है, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा आपका शक्ति का सूत्र है, 90 आप लोग बताएंगे आपका इसका क्या आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग बताएंगे आपका क्या आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू इंटू टी नहीं होता, पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी होता है, सॉरी। ठीक है, चलिए तो उसको करेक्ट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी होता है, यानी कि 90 में आपको कौन सा आंसर से हो जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल डब्ल्यू अपॉन टी यानी कि कार्य अपॉन समय, यानी कि कार्य बटे समय आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो 90 का ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, क्या पी बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन टी, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे कई बार सवाल भी आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाले हैं। 94 में आप लोग बताएंगे 50 किलो द्रव्यमान, यानी कि आपका जो एम बराबर यहाँ पर दिया गया है 50 किलो द्रव्यमान। ठीक है, चलिए उसके बाद भैया एक लड़का 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 9 सेकंड में चढ़ता है, टी बराबर कितना है, इसका 9 सेकंड टाइम दिया गया है। उसके बाद भैया सीढ़ी की ऊंचाई यानी कि h बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जी यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, चलिए इसमें आपको शक्ति यानी कि डब्ल्यू बराबर निकालना है। ठीक है, शक्ति यानी कि पी बराबर निकालना, डब्ल्यू आपका कार्य होता है, तो यहाँ पर आपका पी यानी कि आपको जो है शक्ति निकालना। तो इसमें आप बताएंगे आपको किस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी हमने बताया था पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, चलिए डब्ल्यू अपॉन टी होता है, और डब्ल्यू बराबर आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डब्ल्यू बराबर आप एम जी एच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम जी एच का। तो एम बराबर कितना 10 है, और भैया जी आपका 10 है, और आपका एच कितना 5 है, यानी 15 है। तो यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपका 3000 जूल आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर हमारा 3000 जूल आ गया, और
और आपका क्या चाहिए था, आपको पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। सेकंड हमारा पहले ही 9 टाइम दिया गया था, तो आप क्या करेंगे 3000/9 करेंगे, यानी कि आपका पी बराबर 3000/9 करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 3333, यानी कि आपका 333 और जो है 333 ही आ जाएगा। और इसकी यूनिट कौन सी होती है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था आपका, ओके 94 था। तो इसकी यूनिट आपकी कौन सी तो बताइएगा, वाट, यानी कि आपका पी की यूनिट कौन सी वाट होती है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है, वरना आप लोग गलत कराएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से रखना है। कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं और छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जो आपकी गलतियाँ हो जाती हैं तो उनसे बचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 करेंगे भैया। लगातार आपको क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 भैया, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 95 का आप लोग यहाँ पर आंसर देंगे P बराबर FV, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 95 का आंसर नंबर आपका C जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, आपको पता ही। और यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई कार्य किया जाए, ठीक है, तो इस बल पर जो भी हमारा मतलब शक्ति लगती है, ठीक है, जो भी आपकी शक्ति यानी कि पावर लगती है, तो उसके वेग और बल के जो गुणनफल के बराबर होती है। P बराबर आपका F/B हो जाएगा। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको समझना है तो आप 12th की बुक उठाइएगा, उसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 117 है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी मतलब कि इसकी यानी कि वेग, ऊंचाई, विस्थापन या दूरी के साथ उसकी वृद्धि होती है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117 है, आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए इस पर आप बताएंगे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपका। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसकी वृद्धि होती है, तो भैया एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ साथ जो क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 113 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 का आंसर सॉरी आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 118, निम्न में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो अभी आपको बताया था, तो आपका 118 का डी आंसर सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थितिज या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो अभी आपको बताया 119 में आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में बांध में संग्रहित पानी में कौन सी आपकी ऊर्जा होती है, तो सारे के सारे आज के आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन भी लाएंगे, फिर आपके मिक्सअप क्वेश्चन भी करा देंगे लास्ट के 1 या 2 दिन में, तो उनके भी आप देख लीजिएगा। बाकी पूरा डिपेंड मत रहिएगा इन साइंस वाली मैराथन क्लास, पूरी साइंस यहाँ से नहीं आएगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए इसको 12th की साइंस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 120 बताएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी आपकी ऊर्जा होती है। चलिए 120 बताएंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। बात करेंगे भैया, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से किस ऊर्जा को प्राप्त करती है, 121। ठीक है, तो कुछ गतिशील है यानी कि गति कर रही है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 167 आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यानी कि आपको K+U यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी और आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका आपका योग क्या कहलाता है आपको बताना है, 167। ठीक है, फटाफट से बताइएगा 167 का आपको क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 167 का आप लोग बताएंगे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 167 यानी कि आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा और आपका प्लस का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आपको काफ़ी यूज होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 168 की, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो भी हमने आपको बताया था, एकदम सिंपल सा आपका प्रश्न है, इसका सी आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 169, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, आपको बताना 169 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको हमने बताया ही था। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लास का शेड्यूल आपको पता ही है। ठीक है, सुबह 10 बजे आपका रीजनिंग होती है, 12 बजे हिंदी होती है, दोपहर 2 बजे आपका विज्ञान होता है। ठीक है, शाम को 3 बजे कलावर्ग स्पेशल, शाम को 5:30 बजे सामान्य ज्ञान होता है, और 6 बजे आपका रात के 8 बजे आपका गणित होता है। सारे के सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, और साइंस के लिए आप लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, 12th लेवल का आप साइंस प्रीफर करेंगे। बाकी सारी की सारी मैराथन यहाँ पर आप यहाँ से देखिए, सारे के सारे मैराथन वाले क्वेश्चन ही आपके EPBID एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमारे साथ साथ मेहनत लगातार करते रहना है। आज के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन इतने ही थे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको छोटी छोटी क्लासेस के जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन कराए जाएँ, अलग अलग टाइप के, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको इस प्रकार से कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कराएंगे। ठीक है, फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, तो आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस के, उतने हम आप लोगों के लिए करा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।